नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय बिंदु है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना। तो हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है, r इक्वल टू 2f, या हम कह सकते हैं कि f इक्वल टू r/2। तो इसमें आज हमें संबंध ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या और फोकस के मध्य। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के आधार पर हम फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारा बिंदु है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए एक डायग्राम तैयार करते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, आपतित किरण AB है जो फोकस से गुजरती है। दूसरा हमारा बिंदु वक्रता केंद्र C है जिस पर हम बिंदु P से AC एक अभिलंब डालते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण को हमारा अभिलंब CB समद्विभाजित करता है। तो हमारा एक आपतन कोण I और दूसरा परावर्तन कोण R प्राप्त होता है। फोकस बिंदु F है, दर्पण हमारा M1 और M2 है। जैसा हमें पता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, इसलिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी F है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कैपिटल R है, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम इस डायग्राम की मदद से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए यहां से हमारे दो कोण बनते हैं। अगर हम आपतित किरण AB और परावर्तित किरण BF को समद्विभाजित करने वाले अभिलंब CB के मध्य देखें तो दो कोण बनते हैं। एक हमारा आपतन कोण I होता है, दूसरा हमारा परावर्तन कोण R है। तो हमारा आपतन कोण I और दूसरा हमारा है परावर्तन कोण R। क्योंकि हमें मालूम है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो कोण I बराबर किसके हो जाएगा, कोण R के। कोण I बराबर कोण R क्यों होगा, इसलिए अगर हम देखें तो यहां से कोण ABC बराबर किसके है, कोण CBF के, बराबर कोण CBF के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब हम दोबारा फिर हम चित्र पर आते हैं। अगर हम चित्र पर देखें तो कोण ABC का एकांतर कोण कितना है हमारा, C। तो हम कह सकते हैं कि कोण ABC का एकांतर कोण FCB है, क्योंकि किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर है। क्योंकि किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर है, अतः
कोण ABC बराबर कोण FCB। FCB इक्वेशन नंबर 2, ये वाला FCB में ये कोण कैसा है हमारा, एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 की अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है समीकरण 1 को 2 के बराबर कर दो तो कोण CBF बराबर कोण FCB। कोण क्योंकि ABC दोनों के लिए, तो कंपेयर किस में होगा, कोण CBF बराबर कोण FCB। अब देखो कौन सा हुआ, कोण CBF यानी कोण R और कोण FCB। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज FCB के अनुसार कोण CBF और FCB बराबर है, इसलिए भुजा हमारी BF बराबर होगी CF के। तो भुजा हमारी BF बराबर होगी CF के। BF बराबर होगी CF के, क्योंकि यदि हम मान लें कि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है तो बिंदु B के काफी नजदीक होगा। कब, यदि द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव के नजदीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि BF हमारे PF के बराबर होगा। तो BF बराबर PF के, इस समीकरण को 3 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि BF की जगह पे PF रख देंगे। तो समीकरण 3 से क्या करेंगे, CF बराबर PF, CF बराबर PF, दोनों तरफ PF जोड़ देंगे। PF प्लस CF बराबर PF प्लस PF। अब देखो यहां से PF फोकस दूरी है और CF दूरी आपकी, CF और PF दोनों को अगर जोड़ दें तो किसके बराबर हो रही है, वक्रता त्रिज्या यानी CP के बराबर हो रही है। तो ये हो गया CP बराबर 2PF। तो यहां से PF बराबर आ गया CP/2। और हमें पता है कि CP बराबर किसके, R के, CP बराबर R के, और PF बराबर किसके, फोकस दूरी स्मॉल f के। तो R बराबर हमारा क्या निकला जाके, R बराबर हमारा निकला 2PF और PF का अर्थ होता है फोकस दूरी से। या हम कह सकते हैं कि PF यानी फोकस दूरी बराबर R/2। तो ये हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। इसे एक बार और समझ लीजिएगा कि परावर्तन कोण हमारा कोण ABC कोण CBF के बराबर है। ABC किसके बराबर है, CBF के बराबर है। जो कि AB किरण हमारी
मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए कोण सी हमारा कोण बी के एकांतर कोण होगा। क्योंकि कोण एकांतर होगा इसलिए हमारी BF और CF बराबर होगी जाके। द्वारक छोटा है इसलिए BF P के बराबर होगी, तो हमारी BF किसका हो गया, PF हो गया, और CF ये दोनों बराबर हो जाएंगी। जब दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ हम क्या करते हैं, PF को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है कि PF बराबर CP/2। तो F = R/2। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए देखिएगा, उत्तल दर्पण में अब दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है कि यही चीज इसमें आएगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम तय बनाएंगे एक इस प्रकार से। ये हमारा फोकस बिंदु F है, वक्रता त्रिज्या C हो गई, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है AB, ये हमारा बिंदु P जो दर्पण का ध्रुव है, कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, इस प्रकार से। अग्लम C से, तो ये हमारा बिंदु है N, ये बिंदु हमारा हो गया D। आपतन कोण, कोण ABN में कोण B जो है वो हमारा आपतन कोण है, और परावर्तन कोण हमारा कितना है, R। कौन सा, कोण DBN। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आपतन कोण, कोण बराबर कोण ABN और परावर्तन कोण DBN। तो परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। तो परावर्तन के नियम से क्या नियम है कि दोनों कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। ABN बराबर कोण DBN। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। कौन सा, ABN और DBN दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब अगर हम त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर देखें, कोणों के नियम शीर्षाभिमुख देखें, तो हमारा कोण DBN का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कोण CBF, यानी ये वाला कोण, ये कैसा होगा हमारा शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण DBN बराबर कोण CBF के, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम कोणों के नियम पर आते हैं। अगर हम देखें कोण ABN का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण C। क्यों, क्योंकि AB मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए कोण B का एकांतर कोण हमारा कोण C होगा। ये हमारा होगा जाके एकांतर कोण। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण
बी एन बराबर कोण एफ सी बी। इक्वेशन नंबर 3 ये होगा एकांतर नियम से। कोण होगा जाके। तो अगर हम समीकरण 1 2 3 को कंपेयर करें, समीकरण 1 2 व 3 से देखें तो हम देखते हैं कि कोण ए बी एन किसके बराबर हो रहा है, कोण डी बी एन के बराबर हो रहा है, और कोण डी बी एन किसके बराबर हो रहा है, कोण सी बी एफ के बराबर हो रहा है, और कोण ए बी एन किसके बराबर हो रहा है, कोण एफ सी बी के। अगर इन तीनों का हम कंपेयर करें तो हमारे पास मिलता है कोण सी बी एफ बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। अब कौन सा निकला, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ और कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। तो जब हमारे दो कोण बराबर होते हैं, कौन, कोण बी और कोण सी बराबर होते हैं, तो उनकी सामने की भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी, कोण बी और कोण भुजा बी एफ और भुजा एफ सी, ये कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहां से इसलिए क्या हो जाएगा कि बी एफ बराबर किसके हो जाएगी, एफ सी के, एफ सी के। और पी एफ क्या है, हमारी फोकस दूरी है, ये हमारी फोकस दूरी है, और पी एफ से सी तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या आर होगी। यदि हम उत्तल दर्पण का द्वारक छोटा मान लें, यदि द्वारक छोटा हो, ऐसा हो, छोटा हो, जब द्वारक छोटा मान लेते हैं तो बिंदु बी पी के काफी नजदीक होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है या दर्पण का आकार छोटा है, तो जिस कारण पी जो होगा, या हम कह सकते हैं बी पी के पास में होगा, बहुत ही नजदीक होगा। तो जो हमारी भुजा बी एफ है वो किसके बराबर होगी, पी एफ के बराबर होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बी एफ बराबर किसके होगी, पी एफ के। इसे समीकरण 4 दे दीजिए। तो देखिएगा समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या होगा कि बी एफ किसके बराबर है, बी एफ के, पी एफ के, और किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के। दोनों तरफ क्या करो, पी एफ को जोड़ दो, तो एफ सी सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। अब देखो यहां से एफ सी और पी एफ, ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर होता है, सी पी, किसके बराबर होता है, सी पी, यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर। तो ये हमारा होगा जाके, अगर हम यहां से देखें तो पी एफ और प्लस एफ सी बराबर होता है सी पी के बराबर, जो वक्रता त्रिज्या के बराबर। तो सी पी बराबर हुआ 2pf। सी पी का मान कितना है, आर है, और पी एफ का मान कितना है, फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो आर बराबर आ गया 2f। या हम कह सकते हैं कि f इक्वल टू आर बाई 2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध को ज्ञात किया। साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे YouTube चैनल आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टच करिए, जिससे आपको प्रतिदिन नए फिजिक्स टॉपिक आपको मिले। धन्यवाद। शुभ रात्रि।